हाँ जी। तो स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस कीड़ा चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स यानी 4 महीने रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो इट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ दैट यू प्लान अ स्ट्रैटेजी, एक अपना प्लानर बनाएं एंड उस पर स्टिक करना चालू करें, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत अनप्रडिक्टेबल, बहुत ही कॉम्पिटिटिव दोनों चीज़ हो गई है, तो विच इज़ अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। मैंने मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे जो कि नॉलेजेबल लोग हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह में बैठे हैं, और उनका प्रीलिम्स कभी कभार छूट जाता है, बिकॉज प्रीलिम्स अब पहले जैसा नहीं रहा है। यू नीड अ वेराइटी ऑफ, यू नीड अ डेप्थ एज वेल एज ब्रेथ। थोड़ा सा उस चक्कर में देखते हैं कि कैसे हमें प्रिपरेशन और प्लानिंग करनी चाहिए, और हाउ टू इंश्योर कि प्रीलिम्स निकालना ही है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। इसमें हम प्लान करेंगे पेपर वन, यानी कि सी सैट में जो पेपर वन आता है जिसमें जीएस के सारे टॉपिक्स होते हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं। ठीक है, ये मैं अपनी एक सैम्पल स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ अपनी कैसी होने वाली है, और आप भी इसी तरीके से कुछ बना सकते हैं। अगर आपको ये पसंद है तो आप प्लीज़ इसी को ऑप्ट करिएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। और हम देखने वाले हैं कैसे हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहली बात, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स 2022, 2 तारीख को फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जैसी नोटिफिकेशन आए आप आराम से उसको भर लें शुरू में ही, ताकि आप टेंशन फ्री रहें। ऐसे एंड तक ना रखें और ये ना सोचें कि मैं उस दोस्त के साथ भरूंगा या मैं उस अपनी फ्रेंड के साथ भरूंगी। तो प्लीज़ इस चक्कर में ना रहे। जैसे ही आपको जब मौका लगे प्लीज़ इसको भर दीजिएगा और ढंग से भरिएगा। तो उस चीज़ को आपको प्लीज़ याद रखना है। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होने वाली है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये है ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री एंड कल्चर। ये मैंने मृणाल सर की वेबसाइट से लिया है बाय द वे, तो डायरेक्ट वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने का रखा है। और हिस्ट्री एंड कल्चर में देखिए 21 क्वेश्चन आए हैं। एंड इसी तरीके से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 21 क्वेश्चन आ गए। और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है? जी हाँ, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, 18 क्वेश्चन। तो ये 3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इकोनॉमिक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो 14 क्वेश्चन। तो हमें ये याद रखना है कि थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा पहले करना है और उनको थोड़ा सा छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर में, एंड वहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा करंट में कुछ ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा, तो एक अच्छा चांस बन जाता है अगर आपने पूरी डिटेल में स्टडी कर लिया। ऑल दो हिस्ट्री क्वेश्चन काफ़ी पता नहीं डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज से आ रहे हैं आजकल, तो क्रैक नहीं होते हैं। बट स्टिल यू हैव टू फाइंड समवेयर, यू हैव टू फाइंड अ कॉम्पिटिटिव एज, कि जहाँ पे आपका क्लियर करना इजी हो जाए। तो जल्दी से देखते हैं। ये ट्रेंड एनालिसिस मैंने अरिहंत की बुक से लिया है, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, तो उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने कैटेगराइज किया, हिस्ट्री सबसे ऊपर, इंडियन पॉलिटी नंबर सेकंड पे। तो पता चल रहा है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले इसलिए हमने रखा है हिस्ट्री, क्योंकि बहुत ही वाइड है। ठीक है, और काफ़ी लोग होता है कि एंड में पहुँचते पहुँचते अगर आप हिस्ट्री को एंड में करेंगे तो हो सकता है आपको ये टॉपिक छोड़ दें। फॉर एग्जांपल एंशियंट छोड़ दी, या फिर हो सकता है आपने मिडिवल को छोड़ दिया। तो काफ़ी लोग इस तरह से करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है एनबी और मैंने प्रीलिम्स 4 बार क्लियर करा हुआ है। मेंस में मेरा हर बार किसी न किसी रीज़न से छोटे मोटे 20 10 इतने मार्क्स से रह गया है, लेकिन प्रीलिम्स के बेसिस पे आई वाज वेरी श्योर विद माय स्ट्रैटेजी। और मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट रहता था, मैं सब कुछ कवर कर लेता था, सब कुछ, मैं कुछ छोड़ता नहीं था। तो मेरी सिलेबस कवरेज बहुत अच्छा होता था। ठीक है, तो उस चक्कर में मेरे को मेरा हमेशा जो अटेम्प्ट रेट रहता था वो बहुत हाई रहता था, अराउंड 95 क्वेश्चन ही रहते थे, और उसमें से मेरा इजीली कट ऑफ हो जाती थी। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री में सबसे पहले क्या है। हिस्ट्री को आपने सबसे पहले देखना है कि 4 पार्ट्स हैं, मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। तो मॉडर्न को हमने 7 डेज दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसी में से अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन, 7 8 क्वेश्चन इसी में से आने चाहिए जो ट्रेंड एनालिसिस का अकॉर्डिंग। फिर एंशियंट जो सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट आता है, फिर मिडिवल, फिर आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर आई थिंक इतना, एक आध दो लास्ट ईयर आई थिंक इतने सारे क्वेश्चन टच नहीं करे, बट स्टिल
तो आप मॉडर्न को आप आराम से, मैंने 7 दिन लिखे हैं ताकि डिटेल्ड स्टडी करें। पहली जो आपको रीडिंग करनी है, इसमें आप आराम से पढ़ें सिलेबस के हिसाब से, और इतना टेंशन लेके ना पढ़ें। और एटलीस्ट आपका बेसिक, आई एम अज्यूमिंग कि आपने पहले एक बार पढ़ा ही है, तो एक आपकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी रीडिंग रखें इसको, ठीक है। और तो इसके बाद मॉडर्न को 7 डेज दे रखे हैं, एंशिएंट को 3 दिन, मिडिवल को 2 दिन और आर्ट एंड कल्चर को 1 दिन। रिजर्व में हमने 2 दिन रखे हैं, इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं अब आप, तो फैक्ट्स को थोड़ा सा मद्देनज़र रखिएगा, फैक्ट्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, एनालिसिस को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ठीक है, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। इसके बाद सोर्सेज के बारे में मैं हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बात करूँगा। मैंने काफ़ी डिटेल्ड स्टडी करी है, काफ़ी सारे सोर्सेज का बनाया है, देखिए, एंड प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस भी करा है, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी निकाले। लेकिन इस पे मैं हर एक सब्जेक्ट का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में जल्दी। तो अभी बस हम एक प्लानर टाइप का बना रहे हैं। तो टोटल मिला के हिस्ट्री के लिए हमने 15 दिन रखे हैं। अब आप इसको बाद में करना चाहें, पहले करना चाहें, डिस्ट्रीब्यूट कर करना चाहें, तो आपके ऊपर है ये। बट मैंने अपने प्लान के हिसाब से 15 डेज मैंने सफिशिएंट लग रहे हैं मुझे हिस्ट्री। पॉलिटी एंड गवर्नेंस लक्ष्मीकांत की एक इकलौती बुक होती है, आप एनसीईआरटी भी साथ में रेफ़र कर सकते हैं, बस उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है 9 डेज़ पॉलिटी के लिए सफिशेंट है, आराम से फर्स्ट रीडिंग के लिए। मतलब अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, दोबारा आप काफ़ी दिनों बाद पढ़ने बैठ रहे हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वायरमेंट 6 डेज़, जिसमें कि बेसिक्स का हमने 5 डेज़ और 1 डे रिजर्व का रखा है। फिर इकोनॉमिक्स का 7 डेज़, जिसमें बेसिक्स, इकोनॉमिक सर्वे, बेसिक्स के लिए 4 डेज़ रखें, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के लिए 2 दिन रखें। जोग्राफी एंड एग्रीकल्चर काफ़ी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बट एटलीस्ट हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, कुछ नहीं पता नेक्स्ट ईयर यूपीएससी उसमें से क्वेश्चन बढ़ा दे, तो हम कवरेज अपना पूरा रखेंगे। फिजिकल जोग्राफी हम अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 3 दिन में, इंडियन जोग्राफी 3 दिन में, मैप्स एंड एग्रीकल्चर को भी इसी के अंदर मैंने ले लिया है, तो उसको हम 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और 1 दिन हमने रिजर्व का रखा है। फिर आता है लास्ट में हमारा करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसके लिए हमने टोटल 15 दिन रखे हुए हैं, विच इज़ अलॉट, ठीक है। हमारे करंट अफेयर्स में आराम से हो जाएंगे। काफ़ी लोग कहते हैं करंट अफेयर्स नहीं हो पाते 15 दिन में, बट आई थिंक करंट अफेयर्स अगर कोई ढंग से करे तो 10 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए जी, तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि हर एक के बीच में हमने रिजर्व लिखा और इसमें एक टॉपिक लिखा है 5 और 6, ठीक है। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको करना क्या है, जैसे आपने 7, 10, 12, 13 डेज़ में आपको हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ है मार्केट में, मैंने विजन टेस्ट सीरीज़ का एग्जाम्पल लिया। आपको टेस्ट नंबर 5 और 6 लगाने हैं यहाँ पे, जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ का आपको टेस्ट लिखना है। ये बेसिक टेस्ट होगा 5 और 6, आपको दो दिन के अंदर ये टेस्ट पूरा लिख लेना है, उसको एनालाइज कर लेना है अच्छे से, ठीक है। टेस्ट का एनालाइज कैसे करते हैं वो एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, बट एटलीस्ट आप इस चीज़ को याद में रखिएगा कि हर एक चीज़ में जो रिजर्व डेज लिखे हुए हैं वो टेस्ट के लिए लिखें, और अगर कुछ सिलेबस छूट जाए उसको भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक टेस्ट होता है बेसिकली 2 घंटे का, उसका आपके पास पूरा दिन है, तो उसमें आप सिलेबस में कुछ छूट गया तो वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टेस्ट नंबर 1 और 2 है, वो आपको कंप्लीट करने हैं। ये मैंने एक ही दिन के अंदर रखा हुआ है, तो आप एक ही दिन में 2 टेस्ट आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड पॉलिटी बेसिक्स के लिए भी आई थिंक 8 डेज़ काफ़ी हैं, तो 7 डेज़ में आप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट का एक ही टेस्ट है यहाँ पे, टेस्ट नंबर 8, उसको करेंगे। एंड इकोनॉमिक्स का टेस्ट नंबर 7। इसी तरह से ज्योग्राफी के 2 टेस्ट हैं, और करंट अफेयर्स के एंड साइंस एंड टेक के टेस्ट 2 हैं, तो टेस्ट नंबर 23। और फिर एंड में एक फुल लेंथ टेस्ट है, जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट नंबर 24 कर लेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात, अगर आप ऐसा करते हैं, यू स्टिक टू द प्लान, तो अपने आप को सबसे पहले कॉन्सुलेट करिएगा, और हम देखते हैं हमने करा क्या है। हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है प्रिपरेशन का, हमने फरवरी से लेके मार्च, यानी कि पूरा हमने 2 महीने लगा दिए हैं, और 2 महीने में हम आप देखेंगे कि आपका एक बेसिक सिलेबस जो आपने ऑलरेडी पहले तो कराई है, लेकिन एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हो गया है। आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं, आपके 10 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें से कि एक फुल लेंथ टेस्ट है। बहुत बढ़िया। तो आपका एक बेसिक नींव रख गई है। उसमें क्या करना है, उसका फेज़ 2 में एंटर करेंगे। फेज़ 2 में एंटर करते ही आप अप्रैल से लेके स्टार्ट कर देंगे, एंड आप करेंगे प्रायोरिटाइज, ठीक है। आप ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से जो चीज़ें पूछी जाती हैं यूपीएससी में ज़्यादा, आप उसको प्रायोरिटी देंगे, और आप रिवाइज करेंगे उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा।
और उन टॉपिक्स को ज़्यादा। सो फॉर एग्जांपल विद इन सब्जेक्ट भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे पॉलिटी में आप पार्लियामेंट पे ज़्यादा फोकस देंगे, फंडामेंटल राइट्स पे ज़्यादा फोकस देंगे, डीपीएसपी पे ज़्यादा फोकस देंगे, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस देंगे। मतलब जो हॉट टॉपिक्स हैं आप उस पर फोकस ज़्यादा देंगे, बजाय कि आप पूरी बुक दोबारा पढ़ रहे हैं या फिर पूरा सब कुछ दोबारा पढ़ रहे हैं। वो नहीं करना है। और आपको प्रायोरिटी देखनी है पहले कौन सी है, और वो प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज दिए होते हैं उसमें से देखेंगे, प्लस आपके जो खुद के टेस्ट आप इतने सारे कर लेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है, किसमें से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। ठीक है जी। ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होगा और उसमें जो मैं हॉट टॉपिक्स निकालूंगा वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इस बात को आप निश्चिंत रहिएगा, अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो मैं ये कर ही रहा हूँ। उसके बाद आप रिवाइज भी करते रहेंगे साइड बाय साइड। प्लस आपका एक सबसे बड़ा एम होगा कि हर 2 दिन में, जी हाँ, हर 2 दिन में आप एक टेस्ट लिखेंगे विदाउट फेल। और टेस्ट लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ये मत सोचिएगा आपको आता नहीं है, आपका नहीं आता है, नहीं आता है। अब आपका यहाँ पे एक बेसिक सिलेबस कवरेज हो गया, आपको 2 दिन में एक टेस्ट लिखना है। और टेस्ट लिखने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ विदाउट थिंकिंग ब्लैंक माइंड आप टेस्ट लिखने करने बैठ जाइए। फिर शाम होते होते आपने कुछ किताब पकड़ ली, आपको लग रहा है अरे मेरा ये टॉपिक छूट गया है, मेरा वो टॉपिक छूट गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप उस टेंशन से बच जाओगे। रात को आराम से सोइए, सुबह जैसे ही उठें आराम से 2 घंटे के लिए बैठें और टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लें और फिर आराम से अपना दिन निकालें। ठीक है, ओके जी। तो अब तक आपका क्या हो चुका होगा, अप्रैल महीने के एंड तक आपके 2 रिवीजन्स हो चुके होंगे कंप्लीट। ठीक है, जिसमें से कि आपका पहला दूसरा रिवीजन होगा वो प्रायोरिटी वाले एरिया पे ज़्यादा फोकस होगा, एंड आपके 25 टेस्ट हो चुके होंगे, यानी कि 10 टेस्ट यहाँ के, और हर 2 दिन में आप एक टेस्ट यहाँ कर रहे हैं तो 15 टेस्ट यहाँ पर हो गए, तो 25 टेस्ट आपके हो चुके होंगे। यू आर एट अ वेरी पावरफुल पोजीशन, ट्रस्ट मी। 25 टेस्ट और 2 बार सिलेबस करने के बाद आप बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पे आ चुके होंगे। और जो ये रिवीजन है आप अपने हिसाब से थोड़ा स्केड्यूल करिएगा। ये अभी पूरा 2 महीने में हमने बेसिक करा था, अब इस रिवीजन में आपको आधा टाइम लगना चाहिए। जी हाँ, आधा टाइम लगना चाहिए। करंट अफेयर्स में प्लीज़ इतना ज़्यादा मत खोइएगा। करंट अफेयर्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और आपको आधे से ज़्यादा टाइम हो सकता है आप पढ़ के जाएँ, वो आपका एग्ज़ाम में शायद आपको ना दिखे, तो क्योंकि सिलेबस इतना अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन जो बेसिक सिलेबस है उसको आप प्लीज़ गलती ना करिएगा। उसमें जो मृणाल सर का एक एनालिसिस भी यहाँ पे उन्होंने लिखा है, देखिए फॉर एग्जांपल थ्योरी क्वेश्चन बेसिक 73, कट ऑफ अराउंड 95 to 100 रही होगी इस बार, एंड 73 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो वो थ्योरी से ही आए हैं। एंड जो एक ईयर तक के करंट अफेयर्स है वो ओनली 7 क्वेश्चन, बाकी 20 क्वेश्चन है कंटेम्परेनियस। तो वो भी आप मतलब इस पे तो आप फोकस इतना तो वैसे ही नहीं कर सकते। अगर आप नए फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, अगर आप ऑब्वियसली 2-3 साल हो चुके हैं तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, बट एनीवे चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, तो आपका अप्रैल तक ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आप अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट पोजीशन पर आ जाए। अब आएगा लास्ट मंथ यानी मई का महीना, एग्ज़ाम से ठीक 1 महीने पहले का। इसमें क्या करना है, थर्ड फेज़ एंड फाइनल फेज़ होगा आपका। इसमें आपको 25 तारीख तक, 25 मई तक आपको रिवीजन नंबर 3 करना है। ठीक है, जो कि आपके शॉर्ट नोट्स अगर आप ऑलरेडी बनाते चल रहे हैं साइड बाय साइड तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लें, लेकिन केवल और केवल ट्रिकी पॉइंट्स के। ठीक है, जो आपको लगता है कि ये ट्रिकी पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि नॉर्मली यूजुअली हो रही होंगी, और जैसे एक पॉइंट था मुझे याद है, जो मुझे लगता था कि जो रिजर्वेशन ऑफ कास्ट होता था वो SC STs का वो राज्यसभा में नहीं था, क्योंकि लोकसभा में था। तो मैंने एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट बना लेता इस तरह, रिजर्वेशन SC ST ओनली लोकसभा, बस इस टाइप के आपको पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। प्लीज़ प्लीज़ बुक की दोबारा बुक ना छापें, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाएं जो कि आपको लगता है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन पॉइंट से आ सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात तब आपको पता चल जाएगी जब अपने सारे टेस्ट कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से टेस्ट के क्वेश्चंस में आप फंसोगे। वहाँ पता लग जाएगा कि हाँ ये ट्रिक पॉइंट था या फिर ट्रिक क्वेश्चन था। ठीक है, वहाँ से आप उठाइएगा डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है।
और क्या करना है आपको मई में, आपको 1 टेस्ट पर डे लिखना है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। सुबह उठिए, सबसे पहले टेस्ट लिखिए, सुबह उठ के सबसे पहले टेस्ट लिखिए एंड इंश्योर करिए कि आप एक टेस्ट एक दिन में लिख रहे हैं 25 दिनों तक। ठीक है, तो जब आप ये लिख लेंगे, 25 टेस्ट यहाँ तक हो जाएंगे आपके, एक टेस्ट पर डे लिखेंगे तो आपके टोटल 35 टेस्ट हो चुके होंगे। अगर आप विजन की टेस्ट सीरीज यूज़ कर रहे होंगे तो आपकी टेस्ट सीरीज ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है 10 फुल लेंथ टेस्ट निकालने हैं, या फिर इंसाइट या शंकर आईएएस के 5-5 निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उससे क्या होगा, थोड़ी आपको वैरायटी भी मिल जाएगी एंड हो सकता है कुछ करंट अफेयर्स होगा जो टेस्ट वगैरह में होता है वो आपको यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया। और फिर साथ में आपको एक चीज़ और करनी है, जो फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलती है इन इंस्टीट्यूट्स की लाइव, ठीक है, वो आपको देने हैं टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो, और वो आपको उसमें थोड़ा सा ऑल इंडिया बेसिस पे आपको थोड़ा सा आपकी स्टैंडिंग पता चलती है, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। काफ़ी सारे मैंने देखा है, कई बार पहले टेस्ट होते थे, जैसे करियर लॉन्चर का होता था, तो उसमें काफ़ी सारे लोग पूरे पूरे मार्क्स भी आ जाते थे, तो इट्स नॉट दैट ट्रस्टवर्दी, बट आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको करेंगे। ठीक है, ओके जी। फिर जो लास्ट वीक बचेगा, यानी कि आपका 25 से लेके 5 जून को तो एग्ज़ाम ही है, 3 जून मान लेते हैं, 3 जून बचेगा, उसमें आपको एक क्विक रिवीजन करना है अपने शॉर्ट और ट्रिकी पॉइंट्स का। आपको मैप रिवाइज करना है और आपने जो अपने नोट्स में इंडेक्स, रिपोर्ट्स और स्पीशीज़ कुछ भी इस टाइप की चीज़ें आपको वो रिवाइज करनी है। आपको इन सब चीज़ों पे आप याद रखिएगा, जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं तो ये चीज़ें ज़रूर देखें कि ये चीज़ें आप एक एक पन्ने पे लिख लें, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ना रखें इधर उधर। 5 जून को तो आपका डी डे है ही, एंड इट विल बी जस्ट लाइक अनदर टेस्ट फॉर यू। आप सब इतने सारे टेस्ट कर चुके होंगे तो आप डेफिनेटली बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं जो बोलना चाह रहा था, कि आप केवल हॉट टॉपिक्स पे फोकस करिए। देखिए, पहला जो सिलेबस करेंगे उसमें तो आप थोड़ा सा देखिएगा, बट उसके बाद से आपको इंश्योर करना है कि आप केवल ट्रेंड्स देखें और हॉट टॉपिक्स पे फोकस करिए। फॉर एग्जांपल, मैप्स में ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ हमेशा यूपीएससी पूछता है। अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है तो पूछेंगे ये रीजन कौन सा है, दारफुर रीजन कहाँ था, और मिडिल ईस्ट का मैप पूछते हैं, तो ये चीज़ें आप अच्छे से करिएगा, इन्हीं चीज़ों पे फोकस रखिएगा। या फिर फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म, जैनिज़्म फेवरेट टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा आप डिटेल में जा सकते हैं, नेट से पढ़ सकते हैं, या फिर कोई दूसरी सप्लीमेंट्री बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप से, और जिस चीज़ में यूपीएससी नहीं पूछता उसको प्लीज़ डिटेल में नहीं पढ़ेगा आप, उसको हो सकता है छोड़ भी दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है जी। दूसरा, स्टडी एवरीथिंग बट स्मार्टली। ठीक है, स्टडी एवरीथिंग से क्या मतलब है कि आपको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, उसको एनालाइज करके देखेंगे थोड़ा सा, और जो आपको लगता है टॉपिक छूट रहा है, आप प्लीज़ इसको ट्रस्ट करें। टेस्ट सीरीज़ को ये बहुत ही अच्छे से बनाई होती है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इसमें हो जाता है। 40 टेस्ट के बाद आपका सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा उसमें हो जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स, काफ़ी लोगों को इशू आता है करंट अफेयर्स कवर करने में, कि बुकलेट्स बहुत मोटी मोटी होती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो करंट अफेयर्स से प्लीज़ फैक्ट्स के पीछे इतना ना भागिएगा। ठीक है, एंड जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉन्च करी है उन चीज़ों पे स्पेशल फोकस रखिएगा। तो इस तरीके से आप अपने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप विजन की एक मैगज़ीन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप आराम से 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। जो 365 आती है, मतलब 365 नहीं, मंथली मैगज़ीन, और 365 भी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आईआर वगैरह आपको इतना फोकस देने की ज़रूरत है नहीं, केवल और केवल इंटरनेशनल, सॉरी, केवल और केवल इकोनॉमिक्स हो गया, आपका एसएनटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। बाकी यही है कि आप लर्न टू सी कि कौन से करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे एक तो आपको याद भी नहीं रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तीसरी बात, स्मार्ट नोट्स। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे टेबल्स बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के 2 पन्ने लीजिए, टेबल बनाइए उस पर, कि प्रेसिडेंट इलेक्शन का मेथड एक कॉलम में लिखिए, दूसरे कॉलम में लिखिए कि कैसे हटाया जा सकता है, तीसरे कॉलम में लिखिए कि फॉर एग्जांपल रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को कौन देता है, चौथे कॉलम में लिखिए कि इम्पॉर्टेंट थिंग्स
कुछ भी जो इंपॉर्टेंट आपको लगे कि ये एक ट्रिकी पॉइंट है, तो आप उसको ऐसे करके केवल 2 पेज में आप आदि लक्ष्मीकांत ख़त्म कर दीजिए। इसी तरीके से ज्योग्राफी का हो गया कि क्रॉप्स हो गई, क्रॉप्स एक कॉलम में क्रॉप्स लिख लिया, फिर दूसरे में लिख लिया कि क्या कंडीशंस होती हैं एंड वगैरह वगैरह। इस टाइप से आप बनाइए, स्मार्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। एक एक बुक को 2 2 3 3 पेज में ख़त्म कर दिए। दूसरी बात, जिन पॉइंट्स में आप टेस्ट सीरीज करेंगे आपको कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स मिलेंगे, केवल वही पॉइंट्स आप नोट्स में लिखिए या फिर टेस्ट सीरीज में हाईलाइटेड करके रखिए। तीसरी बात, मैप्स लीजिए उनके आउटलाइंस लीजिए मैप के, और ख़ुद के मैप बना के उनको प्लॉट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अलॉट गाइज। जब आप खुद का मैप प्लॉट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पूरा मैप कहाँ है, क्योंकि अगर आप एटलस पर रखेंगे और एटलस पूरी आपने मार्क कर लिए तो रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक अनदर पॉइंट विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ आउटकम वर्सेस आउटपुट। तो टेस्ट में से आपको आउटकम निकालना है। एक तो आपने टेस्ट कर लिया पूरा, ठीक है, और वो आपको लग रहा है कि हाँ उसका आउटपुट आएगा कि हमने नॉलेज गेन करी। नहीं, आपको थोड़ा आउटकम पे फोकस करना है, ठीक है। यानी कि हर टेस्ट में आप ट्राई करिए कि इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट का कैसे पता लगेगा? आप एनालाइज करेंगे अपना हिट रेट, ठीक है। एनालाइज कैसे करना है? तो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी शुभम सर की वीडियो में थी तो उसी में, बट इट्स अ वेरी नोन स्ट्रैटेजी। आपको करना कुछ नहीं है, आप देखिए कि कौन कितने क्वेश्चन थे जो आपको इजी लगे, यानी कि आपको डायरेक्ट ऑप्शंस पता थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट होंगे 40 क्वेश्चन लेट से, और उसमें से आपके 35 सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका आएगा मीडियम डिफ़िकल्टी, यानी कि आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा। वहाँ पे 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए होंगे, तो आपको वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन अराउंड अराउंड अगेन 35 टू 40 क्वेश्चन कुछ हो जाएंगे, लेट्स से 40 क्वेश्चन, एंड वहाँ पे आपका करेक्ट लेट्स से आपका 20 आ गया और या फिर 15 आ गया, ठीक है। और लास्ट में आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेट्स से 20, आपको 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो हो सकता है लेट्स से इस टाइप के क्वेश्चन 10 हों, ठीक है, और आपने यहाँ पे 3 सही कर लिया, और एक एंड में होता है कि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पता, यानी नॉट अवेलेबल या फिर नॉट नोन। आपको चारों ऑप्शन में से कुछ नहीं पता, आप यहाँ पे 0 अटैम्प्ट करेंगे ऑब्वियसली, एंड उसको वहाँ पे छोड़ देंगे। चलिए जी, आप जब इस टाइप का एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने यहाँ पे अपने दिमाग में कैसे स्मार्टली सोचा आंसर के बारे में, और किस क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचा, तो ये आंसर जो 3 ठीक आए हैं वो कैसे ठीक आए हैं। प्लस आप ये सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज अगर आपने कर लिया, आपको अगर इतना टाइम मिलता है कि आप सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज भी कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका स्मार्ट, आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता लग जाएगी। बेसिकली मैनेजमेंट में आप शॉर्ट पढ़ते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो आपकी ये स्ट्रेंथ पता लग जाएगी, वीकनेस पता लग जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी पता लग जाएगी, थ्रेट भी पता लग जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप इस टाइप के एनालिसिस करिए, आपका बहुत ही अच्छा आपका सेल्फ एनालिसिस रहेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप उस स्ट्रेंथ पे पेपर पर खेलेंगे। ट्रस्ट मी, 50 क्वेश्चन वहाँ पे आपको ठीक करके आने डिपेंड, अगर हम अज्यूम करें कि पिछले साल जैसा पेपर आएगा, एंड आप इजीली सही करके आ जाओगे, ठीक है। नेट नेट 50 क्वेश्चन, ठीक है, आप अटैम्प्ट करेंगे सपोज लेट से 90 95, आपको पता लग जाएगा कितना आपको अटैम्प्ट करना है, और वहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट रहेगा, एंड आप वहाँ पे इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक सोर्स पर ये पढ़िए एंड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। ये मत करिएगा कि बहुत होगा इस तरह, ट्रस्ट मी गाइस, कि एकदम एंड में आप पढ़ रहे होंगे, आपको एक टेस्ट सीरीज़ में या फिर हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक ऐसा पेपर एक ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो आपकी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं होगा, और आपको एकदम से हो जाएगी टेंशन, आपके एकदम से लगेगा कि ये क्या पढ़ लिया मैंने, और ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो तो इसमें से आ ही नहीं। ये गलती मत करिएगा प्लीज़। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया की, और एकदम से आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो लेट्स से प्लासी टू पार्टीशन से पूछा है, तो अब मैं एंड में प्लासी टू पार्टीशन भी करूँगा, ये मत करिएगा। इन 4 महीने में केवल आपको वही रिसोर्स पढ़ने हैं जो आपने पढ़े हैं पहले ही, ठीक है। एंड ट्राई करिएगा कि आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इतना सफल नहीं होता है यूपीएससी में। एकदम एंड टाइम पे आपको जो चीज़ आपने कम से कम 3 बार तो देखिए आपने, बेसिक सिलेबस आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, फिर 50 टेस्ट 40 टेस्ट लिख रहे हैं, 40 50, तो आप ये मान के चलिए आपका कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन हो रहा है इंक्लूडिंग टेस्ट। तो
वो बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। अगर आप ये चक्कर में पड़ गए कि टेस्ट की बजाय आपने ये करने लग गए, नया सोर्स ढूंढ लिया, आप ये सब चीज़ों में टेंशन में आ गए, तो बहुत ही डेवास्टेटिंग हो सकता है। तो आप प्लीज़ ये सब ना करें एंड एक ही रिसोर्स पकड़ें, चाहे कैसा भी हो, और उसी को हज़ार मतलब बार बार उसी को पढ़ें। इधर उधर नए नए टेक्स्ट ना पढ़ें, और इंटरनेट पे ज़्यादा अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। फियर मॉन्गरिंग बहुत होती है इस एग्ज़ाम में। लोग काफ़ी डरा देते हैं, काफ़ी हो सकता है आपके कलीग वगैरह बोल दे, अरे ये यहाँ से पढ़ना था, वो वहाँ से पढ़ना था, मैंने तो ये पढ़ी है, तूने ये पढ़ी है। तो ये सब चीज़ें ना करें। बाकी तो ये स्ट्रैटेजी मेरे को तो काफ़ी सही लगी। अगर आप इस टाइप से कुछ बनाइए अपने लिए एंड फरवरी से स्टार्ट करिए, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। पहले होता था जब प्रीलिम्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते थे, तो 2-2 महीने में 45 दिनों में प्रीलिम्स पढ़ के आराम से क्लियर हो जाता था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपको एटलीस्ट 40-50 टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको सिलेबस कम से कम 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, बेसिक सिलेबस भी। तब जाके वहाँ पे आप एक कॉन्फिडेंटली प्रीलिम्स क्लियर करने की बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ पे कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें। और वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, आई एम सॉरी। अब आने वाले वीडियोस में मैं हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी एंड सोर्सेज मैं स्टार्ट करूँगा। और आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप पोस्ट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून, बाय बाय।